दोस्तों, हमारे आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है वह जहां पर पैदा होती है और फिर वहां से कई माध्यमों से हो करके जब आती है तो वो जो पूरा का पूरा माध्यम होता है उसको हम एक ग्रिड बोलते हैं। आपने इस नाम को तो जरूर सुना होगा कि जो सप्लाई होती है वो ग्रिड के थ्रू आती है। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ग्रिड क्या होता है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि ग्रिड फेल हो गया। तो ग्रिड फेल हो गया तो कैसे फेल हो गया, क्या हो गया था जो ग्रिड फेल हो गया, और हमने फिर उस ग्रिड को कैसे सुधारा। ये कई सारे टॉपिक अगर आपके मन में है तो आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो आप अच्छे समझ जाएंगे। ग्रिड के विषय में मैक्सिमम आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो कई माध्यमों से होकर के आती है। तो उसमें सबसे पहला माध्यम ये होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सबसे पहले जनरेट की जाती है। अब जनरेट वो कई माध्यमों में की जाती है, जैसे कि हमारा थर्मल पावर हुआ, हाइड्रो पावर हुआ, न्यूक्लियर पावर हुआ, विंड पावर हुआ, सोलर पावर हुआ। कई माध्यमों से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम वहां से जहां से जनरेट हुई वहां से लेकर के फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से। आपने देखा होगा बड़े बड़े टावर होते हैं, लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं, उनके माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद फिर जो ट्रांसफार्मर की मदद से जो सब स्टेशन हमारे होते हैं वहां पर ट्रांसफार्मर वगैरह लगा करके हम उस इलेक्ट्रिसिटी को हम डिस्ट्रीब्यूशन के लायक बनाते हैं, मतलब वो हमारे घरों तक आती है और फिर हम उस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। तो ये काफी लंबा सिस्टम जो होता है, इस पूरे सिस्टम को मतलब जनरेशन से लेकर के यूज करने तक जो इलेक्ट्रिसिटी को हम इधर से उधर तक भेजते हैं उस पूरे सिस्टम को हम ग्रिड बोलते हैं। ये ग्रिड के माध्यम से ही सब कुछ संभव हो पाता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो ग्रिड है वो होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम उस इलेक्ट्रिसिटी को जितनी दूरी तक हमें भेजना होता है, मान लीजिए उसको हमको 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर तक दूर भेजना है, तो उतनी दूर तक इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए मतलब जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही हमें उस वोल्टेज को, जो जनरेटिंग वोल्टेज है, उस वोल्टेज को स्टेप अप करना पड़ता है। जैसे कुछ कम दूरी के लिए हम 11 केवी का यूज कर लेते हैं, उससे ऊपर ज्यादा दूरी तक जाता है तो 33 केवी, और ज्यादा दूर तक जाना है 132 केवी, और ज्यादा दूर तक जाना है 220 केवी, और ज्यादा दूर तक जाना है 400 केवी। तो इस तरह से जितनी दूरी हमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना होता है उतनी ज्यादा हाई वोल्टेज हमें करनी होती है, और वो हाई वोल्टेज हम अपनी जरूरत के अनुसार करके दूर तक ट्रांसमिट करते हैं। और फिर वहां पर जो सब स्टेशन बीच बीच में हमारे आते रहते हैं वहां पर हम एक ट्रांसफार्मर लगा करके उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से घरों में जो उपभोक्ता है वहां तक हम उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देते हैं। हमारे देश में दोस्तों कई ग्रिड है, जिसमें से पहला ग्रिड है हमारा ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, और पांचवा नॉर्दर्न ईस्टर्न। ये कुल मिलाकर के 5 ग्रिड हमारे इस देश में काम करते हैं। हमारे देश में क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं पर भी पैदा कर रहे हैं, मान लीजिए हमने दुर्गापुर में पैदा किया, या हमने सिंगरौली में पैदा किया, या अलग अलग जगहों पे, जैसे हमने टिहरी बांध जो है हमारा उत्तराखंड में है वहां पर पैदा किया, जहां पर भी हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया। अब उस इलेक्ट्रिसिटी को चूंकि ग्रिड, सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक ग्रिड के माध्यम से ही हमारे घरों तक आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है वो इलेक्ट्रिसिटी हम साउथ में नहीं यूज कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम साउथ में भी यूज कर सकते हैं। कारण क्या है कि पूरा का पूरा हमारा जो देश है वो वन नेशन वन ग्रिड के कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो कहीं की जनरेट की हुई बिजली हम कहीं पर उपयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वह एक ग्रिड के माध्यम से हो पाता है, और ये 5 ग्रिड ही इन सारी चीजों को, जो सारा का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसको वियर करती है, उसको पूरा का पूरा मैनेज करती है। तो ये तो सारी बात हो गई हमारी ग्रिड की। अब बात आता है कि जो ग्रिड है वो फेल हो जाता है, तो ग्रिड कैसे फेल हो जाता है, ऐसा क्या होता है जिससे ग्रिड फेल हो जाता है। देखिए, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है वह फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। हमारे देश की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, अगर 2 पोल की हमारा कोई मशीन है, कोई मशीन हमारी 2 पोल की है, तो वो 1 सेकंड तक अगर उसको हमने चला दिया तो अगर वो 50 राउंड वो घूम गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो मशीन है वो 50 साइकिल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। अगर कोई मशीन 2 पोल की है और उसको हमने घुमाया तो वह 1 सेकंड में
50 बार अगर वो घूम गई, 1 सेकंड में 50 बार वो घूमी, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो साइकिल बनेगी, जो उससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो साइकिल होगी वो 50 हर्ट्ज की साइकिल होगी। मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी वो 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम अब ट्रांसमिट कर लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं अलग अलग जगहों पर, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज भी करते हैं। पर कभी कभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी कम पैदा हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, या कभी कभी आपने ये देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का हम उपयोग कम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा हो रही है। तो ये दोनों कंडीशन पर हमारी फ्रीक्वेंसी प्रभावित होती है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कम पैदा की और हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिसबैलेंस हो जाती है, अनबैलेंस हो जाती है हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसमें 1% का टॉलरेंस रखा जाता है। अब 1% का टॉलरेंस मतलब ये हो गया कि 49.5 से लेकर के 50.5 के बीच में फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए। मतलब 49.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 50.5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अब अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कम हो रही है, तो उस कंडीशन पर होगा क्या कि जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो डाउन चली जाएगी, डाउन हो जाएगी, 49.5 से नीचे चली जाएगी फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज ज्यादा करेंगे और जनरेशन कम होगा, तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि जो टरबाइन लगी हुई है, जो मशीन हमारी लगी हुई है, वो एक फिक्स आरपीएम पे चलती है। अब चूंकि यूज जब ज्यादा होगा तो उस पर क्या होगा कि उस टरबाइन पर लोड ज्यादा पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका आरपीएम प्रभावित होगा, उसका आरपीएम कम जाएगा, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी और उस फ्रीक्वेंसी के डिस्टर्ब होने से हमारा ग्रिड फेल हो जाएगा। अब जब फ्रीक्वेंसी हमारी नीचे चली जाएगी तो उस कंडीशन पे क्या होगा कि जहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पर पता चल जाएगा, वहां पर जो सिस्टम लगाए जाते हैं उनको पता चल जाएगा कि यूज ज्यादा हो रहा है और जनरेशन कम हो रहा है। तो वहां पर कुछ रिलेज लगी होती हैं, वो रिले क्या करती हैं कि तुरंत ट्रिपिंग कमांड दे देती हैं और पूरी के पूरे सिस्टम को वो बंद कर देती हैं। उससे क्या होता है, वो जो हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन है उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो ग्रिड को जो सप्लाई जा रही होती है, वो पूरा का पूरा उसी समय ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, और इसी को ग्रिड का फेल होना कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रिड क्या होता है और ग्रिड फेल कैसे होता है। यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिकल संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का।